हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर लेकर उपस्थित हूँ। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर जी डियर स्टूडेंट्स लेकर हाजिर हूँ। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ENG 102 जिसका नाम इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल सेकंड है। इसका क्वेश्चन पेपर जो आज हुआ है, इसका फुल सोल्यूशन मैं लेके आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे और इसका एग्जैक्टली राइट आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है कि व्हाट इज नैरेटिव टेक्निक इन शॉर्ट स्टोरीज। तो शॉर्ट स्टोरीज में नैरेटिव टेक्निक क्या है? तो इसका नैरेटिव टेक्निक क्या होता है कि आप किस टेक्निक का इस्तेमाल करके कहानी को बता रहे हैं। ठीक है, तो नैरेटिव टेक्निक क्या होता है? टेक्निक ऑफ टेलिंग स्टोरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, द टेक्निक ऑफ टेलिंग स्टोरीज। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्री अरविंदोस सावित्री इज इन। जो श्री अरविंदो का वर्क सावित्री है, ये क्या है? तो डियर स्टूडेंट, बताना चाहूंगा आपको कि सावित्री जो है ये इपिक पोएट्री है। ठीक है, और ये श्री अरविंदो की फेमस वर्क है। जो सत्यवान और सावित्री की स्टोरी को इन्होंने, श्री अरविंदो ने इपिक पोएट्री के थ्रू इसमें पोर्ट्रे किया है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी है, गीतांजलि। और बताना चाहूंगा आपको स्टूडेंट्स की गीतांजलि तो उनका मेनली बंगला में आया हुआ वर्क था। ये एक्चुअल में इनको नोबेल प्राइज फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि के लिए मिला है, फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो मेनी हंगर। सो मेनी हंगर किसका है? तो भवानी भट्टाचार्य का ये वर्क है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु क्रिएटेड द फिक्शनल टाउन मालगुड़ी। मालगुड़ी किसका फिक्शनल टाउन है? तो आपको बताया है, मैंने पहले ही बताया, जिन्होंने जिन्होंने मतलब अच्छे से लेक्चर्स को देखा है तो उनको पता होगा कि आर के नारायण का फिक्शनल टाउन क्या है? मालगुड़ी है। ठीक है, जैसे थॉमस हार्डी का फिक्शनल टाउन वेसेक्स होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रीवियस वीडियो मैंने किया था ENG 101 का, और उस वीडियो से जितना क्वेश्चन मैंने बताया उससे 80 to 90% क्वेश्चन सेम टू सेम आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि जो बताया था एकदम वही आया। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन एकदम आए थे डियर स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉवल बाय मुल्क राजा आनंद। मुल्क राजा आनंद का कौन सा नॉवल है? अनटचेबल, गाइड, सावित्री, गोरा। तो मैं बताना चाहूंगा अनटचेबल ही मुल्क राजा आनंद का नॉवेल है। गाइड आर के नारायण की नॉवेल है। सावित्री मैंने बताया श्री अरविंदो का वर्क है। और गोरा ये रविन्द्रनाथ टैगोर का नॉवेल है। ठीक है, चलिए कह रहा है गोल्डन थ्रेशोल्ड इज अ कलेक्शन ऑफ पोयम रिटन बाय। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? किसका वर्क है? तो मैं बताना चाहूंगा ये सरोजिनी नायडू का पोएट्री कलेक्शन है। ठीक है, इसका राइट आंसर सरोजिनी नायडू का डी होगा। कह रहा है नेक्टर इन अ सीव इज अ नॉवेल बाय। तो मैं डियर स्टूडेंट समय बचाने के लिए ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि नेक्टर इन सीव जो है ये कमला मार्कंडे का वर्क है। ठीक है, ये इनकी नॉवेल। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला? अगला क्वेश्चन कर रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर 1913 है। आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। लाइफ डिवाइन इज अ वर्क बाय। तो ये लाइफ डिवाइन इज अ वर्क बाय श्री अरबिंदो। ये भी इनका फेमस एस्थेटिक वर्क है। ठीक है, एस्थेटिक वर्क मतलब जो डिवाइन, मतलब जो गॉडली फिगर या ईश्वर के प्रति आस्था का जो वर्क ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करता है वो एस्थेटिक वर्क होता है। ठीक है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण का वर्क क्या नहीं है? कर रहा है स्वामी एंड फ्रेंड्स, टाइगर ऑफ मालगुड़ी, द इंग्लिश टीचर, घरे बहरे। तो डियर मैं आपको बता देना रहा हूँ स्टूडेंट कि घरे बहरे, होम एंड द वर्ल्ड ये रविन्द्रनाथ टैगोर का वर्क है। और ये जो ऊपर के तीनों वर्क है ये तीनों रविन्द्रनाथ टैगोर के, सॉरी ये तीनों आर के नारायण के वर्क हैं। ठीक है, चलिए
ओ हेनरी पेन नेम, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में कि ओ हेनरी का किसका पुराना नाम है विलियम सिडनी पॉटर। ओ हेनरी का पूरा नाम क्या है? विलियम सिडनी पॉटर। और ओ हेनरी उनका पेन नेम है। पेन नेम क्या होता है? जिस नाम से राइटर अपनी पुस्तकों को लिखता है। कह रहा है व्हाट हैज बीन सॉरी हु हैज बीन कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इसका जवाब तो सब कोई जानता है कि भारत की कोकिला कौन है? सरोजनी नायडू। किसको जाना जाता है? सरोजनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क बाय श्री अरविंदो। श्री अरविंदो का वर्क क्या नहीं है? द विलेज, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और एसे ऑन गीता। तो आपको बताना चाहूंगा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भी वर्क है, और वंदे मातरम वो वी से है और ये बी से है, और ये भी इनका, ये श्री अरविंदो का वर्क है। और बाकी लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, ये भी श्री अरविंदो का वर्क है। द विलेज ये इनका वर्क नहीं है। चलिए, टैगोर अवॉर्डेड ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइटल ऑफ नाइटहुड इन। तो नाइटहुड क्या टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर को किस ईयर में मिला? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का किंग जॉर्ज V द्वारा अवार्ड दिया गया था। लिटरेचर में अच्छा काम करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। कह रहा है पोस्ट ऑफिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। पोस्ट ऑफिस किस फॉर्म में लिखा गया? पोयम, इपीक, ड्रामा और नॉवेल। तो ये ड्रामा के फॉर्म में लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये ड्रामा के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। फिर कह रहा है कि एंटोन चेकोव वॉज बॉर्न ऑन। तो एंटोन चेकोव का बर्थ कब हुआ था? अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज नॉट फाउंड इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि इसमें रिलीजियस वैल्यूज यानी धार्मिक मान्यताओं की, धार्मिक महत्व का कोई थीम नहीं है। ये इसका थीम क्या क्या है? फ्रेंडशिप है, सेक्रीफाइस है, होप है और हेल्थ है। समझ में आया? फ्रेंडशिप दोस्ती, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, कुर्बानी जो बर्मन देता है, होप मतलब आशा जो जॉन्सी को जीवन जीने की आशा जो मिलती है, और उसका स्वास्थ्य जो भी है उसकी क्या वैल्यू है, ये मतलब उसका जीवन में बहुत स्वास्थ्य का बहुत अच्छा वैल्यू है। ये सारा थीम है कहानी का, लेकिन रिलीजियस वैल्यू थीम नहीं है। करा हु वांटेड टू पेंट द बे ऑफ नेपाल इन द लास्ट लीफ। तो बे ऑफ नेपाल्स की खाड़ी को कौन पेंट करना चाहता है? यानी नेपाल्स एक जगह है, उसकी खाड़ी का चित्र कौन बनाना चाहता था? तो वो जॉन्सी बनाना चाहती थी। और ये हमको कैसे पता चलता है स्टोरी में? सू ये बात डॉक्टर को बताती है। ठीक है, सू ये बात बताती है। ठीक है, ये बात सू शेयर करती है डॉक्टर से और बर्मन से। ठीक है, तो हु क्राइड आई वॉन इन द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट। तो सांझ के गेम में जो अनिता ये पॉपुलर जो शॉर्ट स्टोरी है गेम्स एट ट्विलाइट, तो इसमें कौन करेक्टर है? रघु भी है, मीरा भी है, रघु, मीरा, मनु और रवि। तो क्या कहता है ये कौन चिल्लाया? तो आपको पता है ये कौन चिल्लाया? ये रवि, जो छुप जाता है, जो गैरेज में जो जाके छुप जाता है और बाद में आता है तो देखता है सब लोग गेम, वो उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन वो सब लोग गेम बदल के दूसरा गेम खेलते हैं और वो चिल्लाता है मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो बाकी सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, लोगों को लगता है ये कहाँ से आ गया बीच में। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द लास्ट लीफ व्हाट वाज जॉन्सी लुकिंग एट आउट ऑफ द विंडो। विंडो के बाहर जॉन्सी क्या देखती है लास्ट लीफ में? तो आपको पता है कि वो पेड़ की लता को देखती है, द NIV क्रीपर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रीपर मतलब लता होती है। ठीक है, तो वो वहां पे क्या नोटिस करती है? आईवी क्रीपर को वो देखती है कि उस पेड़ का पत्ता झड़ रहा है, जो जो लास्ट लताओं के जो पत्ते झड़ रहे हैं, जब लास्ट पत्ता झड़ जाएगा तो वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। तो वो आईवी क्रीपर को लगातार वो क्या कहते हैं, विंडो से बाहर देखते रहती है। ठीक है, कह रहा इन द स्टोरी द डायमंड नेकलेस मैथलीडे एंड हर हस्बैंड हैड टू पे। तो उनको कितने रुपए चुकाने रहते हैं? तो उनको दे हैड टू 36,000 फ्रेम्स। कितने? 36,000 फ्रेम्स। ये फ्रेंड्स होना चाहिए, ये फ्रेम्स वर्ड यहाँ छप गया है। 36,000 फ्रेंड्स होना चाहिए यहाँ पे, फ्रेम्स नहीं। फ्रेम्स शब्द गलत है, आप याद रखिएगा, लेकिन राइट आंसर यही है। कह रहा है इन द स्टोरी काउ ऑफ द बैरिकेड ऑन विच डे ऑफ द वीक। यहाँ पे भी गलत छपा हुआ है। मैं बताना स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि गंसी नहीं होगा यहाँ पे। जो शब्द ये आया है यहाँ पे गौरी होना चाहिए। काऊ का नाम क्या है हम जानते हैं, काऊ का नाम गौरी है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, लेकिन
इसका राइट आंसर होगा, अगर हम उसको गौरी समझ लें, तो वो किस दिन प्रतिदिन आती थी, मतलब किस दिन वो हमेशा नियमित आती थी, तो वो हर ट्यूसडे को आती थी, वो हर ट्यूसडे को आती थी और मास्टर उसको अपने हाथ से चारा खिलाता था। कह रहा इन द स्टोरी द बनियान ट्री द स्टोरी ऑफ नंबी इज सेट इन द विलेज नेम्ड, किस विलेज में नंबी की स्टोरी सेट की गई है? तो आपको पता है ये आर के नारायण का वर्क है, और आर के नारायण के बहुत सारे वर्क मालगुड़ी नाम के एरिया में सेट किए जाते हैं, मतलब उसकी सेटिंग होती है उसकी, यानी वो वहीं की कहानी बताते हैं। वो स्थान क्या है? मालगुड़ी डेज। मैंने मालगुड़ी डेज के बारे में बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, तो आप जानते होंगे। अगर आपको समय मिलेगा तो आप जाके इसको यूट्यूब पे मालगुड़ी डेज आप टाइप करके इनके सारे शॉर्ट स्टोरीज को देख सकते हैं। मिम्पी इज द नेम ऑफ अ डैश इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। मिम्पी किस जगह का नाम है? तो डियर स्टूडेंट मैं बता दूंगा, ये फॉरेस्ट का नाम है। जो ये जो टेम्पल था वो मिम्पी और ये फॉरेस्ट के क्लोज था, जहां नंबी बैठ के स्टोरी सुनाया करता था। कर विच गॉडेस इमेज, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। और मैं इसका राइट आंसर क्या होगा कि मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विच गॉड गॉडेस इमेज वाज देयर इन द टेम्पल इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। बनियान ट्री में किस गॉड या गॉडेस की मूर्ति या इमेज रहती है, किसकी पूजा होती है, किस देवी का वो टेम्पल होता है या किस देवता का वो टेम्पल होता है? तो आपको मैंने बताया था वो गॉडेस शक्ति का टेम्पल होता है। आप दुर्गा या वो मत लगाएगा, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था और ये क्वेश्चन आया। Which game do the children play in the beginning of games at twilight? Games at twilight में बच्चे जब कहानी की शुरुआत होती है तो कौन सा गेम खेलते हैं? वो सॉरी, ये गलत ऑप्शन लग गया है। इसका राइट आंसर है कि वो हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं, लुक्का छिपी खेलते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, वो फिर आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर डज नॉट अपीयर इन अनिता देसाई गेम्स एट ट्विलाइट? गेम्स एट ट्विलाइट में से कौन करेक्टर अपीयर नहीं होता? इसमें से कौन नहीं था, कौन नहीं आता उस खेल में का पार्ट? कौन है? मीरा भी है, रघु भी है, रवि भी है, मैंने पहले भी बताया। हरि नाम का करेक्टर उसमें नहीं है। ठीक है, कह रहा है द नॉवेल द गाइड वॉज रिटन बाई। अब द गाइड किसका वर्क है? ये तो आप सबको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आर के नारायण का फेमस वर्क है द गाइड। द गाइड नाम की पिक्चर भी बनी है जो देवानंद साहब की है। ठीक है, तो आज आज फिर जीने की तमन्ना है इसी द गाइड में बनी हुई है, जो इनका फेमस वर्क है। ठीक है, आर के नारायण का फेमस वर्क है। ठीक है, तो ये इनका नॉवेल है। ठीक है, आप चाहे तो जाके देख भी सकते हैं। इन द लास्ट लीफ हु इज डिस्क्राइब्ड एज नॉट बीइंग इन सिवलरिक ओल्ड जेंटलमैन। एज कि कौन एक सिवलरिक मतलब बहादुर ओल्ड मैन नहीं था? तो कौन नहीं है? एक सिवलरिक ओल्ड मैन नहीं है, तो वो किसको कहा गया है? यहाँ पे वो निमोनिया को कोल्ड हैंड्स के ऑफ डेथ और इस तरह से कई सारे उसको मेटाफर दिए गए हैं। तो यहाँ पे निमोनिया को सिवलरिक ओल्ड जेंटलमैन कहा गया इस स्टोरी में, द लास्ट लीफ में। इन द स्टोरी द बेट व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट एग्रीड अपॉन? कितने साल के लिए इम्प्रिजनमेंट होता है स्टोरी में? ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए किया था, जो आप देख के जाने को बोला था, उसमें भी इस बात को मैंने डिस्कस किया था। और डियर स्टूडेंट इसका राइट, तो इस क्वेश्चन को बता रहा था कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 15 ईयर्स होता है। ठीक है, सॉरी, तो इसका राइट आंसर है 15 ईयर्स। कितने साल के लिए टाइम इम्प्रिजनमेंट दोनों के बीच में, बैंकर और लॉयर के बीच में शर्त लगती है? 15 ईयर्स के लिए। जो कॉन्फेडरी मतलब कौन अकेले सोसाइटी से कट होके अपने जीवन को काट सकता है एक सजा के रूप में? क्या होता है? आजीवन कारावास को बिता सकता है। तो वो 15 ईयर्स के लिए दोनों के बीच में शर्त की बात होती है कि लॉयर और बैंकर के बीच में बात होती है। तो कितने साल के लिए होती है? टर्म कितना है? 15 ईयर्स, आप याद रखेंगे। ठीक है, which of the following character does not occur in the story? कि which of the following character does not occur in the story the bit में कौन सा करेक्टर अपीयर नहीं होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें बिजनेसमैन जैसा कोई करेक्टर नहीं है। उसमें द वॉचमैन का करेक्टर है, द बैंकर और लॉयर तो है ही, आप जानते हैं। ठीक है, करा इन द स्टोरी द डायमंड नेकलेस मैथलीडे लोजल वाज मैरिड टू। ये भी क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन था। वो मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री क्लर्क से मैरिज करती है। उसका मैरिज किससे होता है? एक क्लर्क से होता है। इसका राइट आंसर क्लर्क होगा। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, वही रिपीट हुआ था। कह रहा है इंडिया फर्स्ट न्यूज़पेपर ही किस बंगाल गैजेट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो बंगाल गैजेट फर्स्ट पब्लिश कब हुआ? तो आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स कि ये जो है, ये जो जेम्स, इनका पूरा नाम जेम्स अगस्टस
हिकी था, इन्होंने 1770 का ये जो क्या कहते हैं 1770, तो कह रहा हूं कि इसका जो बंगाल गैजेट था, बंगाल गैजेट मैं बता देता हूं आपको कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पब्लिश होने वाला पहला इंग्लिश, यानी भारत जैसे उपमहाद्वीप में पब्लिश होने वाला पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ठीक है, तो ये जेम्स अगस्टस हिकी इनका पूरा नाम है, इनके द्वारा पब्लिश किया गया था इंडिया में, कोलकाता में पब्लिश हुआ था, और वो ईयर 1779 और 80 था, उसके आसपास का ईयर था। कई जगह 1779 भी मिल जाता है और 80 भी हो जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1780 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, कर रहा है बाय विच गवर्नमेंट ऑर्डर यूनिवर्सिटी इन बॉम्बे कलकत्ता मद्रास वर गिवन अप्रूवल। तो ये कह रहा है कि किस गवर्नमेंट ऑर्डर से जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इन बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास वर गिवन अप्रूवल, यानी यूनिवर्सिटी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी को किस गवर्नमेंट के ऑर्डर से परमिशन मिला। तो मैकाले माइनट जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, और फिर कह रहा है कि वुड डिस्पैच, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे इनसे जरूरी पॉइंट्स आपको देखना है। और कह रहा जो बी ऑप्शन है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1860, एंग्लो एशियन पैक्ट 1870, ये जो कुल 4 ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये 2 ऑप्शन जो वुड का डिस्पैच और मैकाले मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैकाले ही वो व्यक्ति था जिसने इंग्लिश एजुकेशन को भारत में इंप्लीमेंट कराया था, लेकिन ये जो तीनों यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई है, तो मैकाले पे मैं इसलिए थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। कभी किसी और वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर के में मैकाले के रोल को हाईलाइट करेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, द वुड डिस्पैच होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 40 क्वेश्चन का ये जो पेपर आज का हुआ है ENG 102 का, इसको हमने देख लिया। तो आप अपने आंसर्स को चेक कर लीजिएगा कि आपने कौन सा आंसर किया है, और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि आपके बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। आप स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके कह रहे हैं सर आपका वीडियो बहुत अच्छा रहा। आपने मुझे, कई लोगों ने मुझे SMS और व्हाट्सएप किया, खास करके SMS नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज हम मुझे किया, मतलब मैसेज किया और बताया कि सर बहुत अच्छा रहा हमारा परफॉर्मेंस, और हमका वीडियोस काफ़ी मदद मिली, तो बहुत अच्छा लगता है डियर स्टूडेंट्स। आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स को पहुंचाइएगा, और इसमें मैं और सारे सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। इसको अपने फ्रेंड्स से के बीच, अपने जानने पहचानों के बीच शेयर करिए। थैंक यू सो मच।